पहले बताओ तुम में से बात कौन करेगा? मैं करूंगा, मेरे पास एक किताब है तनवीरुल अफसार। वो किताब छोड़ मत, अभी अशरफ सियालवी की किताब है, नहीं उससे बात करनी है। ये भागे इस्माइल दहलवी को तुमने काफिर मुशरिक मान लिया तो भागा। अगर मैं किसी बात पर बात न कर रहा हूँ तो अपने काफिर मान लेता हूँ। मुस्तकीम से तुम मुझसे भागा है, जब तक तू इसकी बात मुकम्मल नहीं करेगा मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। वीडियो बन चुकी है, कयामत नहीं वो बन चुकी है और बात है, लेकिन जो तुमने कह रहा है मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया अभी। तू सवाल क्या है? नहीं तू डरता क्यों है मुझसे? सवाल क्या है? सवाल नहीं डरता क्यों है? ठीक है मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सिरात मुस्तकीम पर तू बात क्यों नहीं करना चाहता? क्यों? करूंगा, कोई बात नहीं, करूंगा। चल करेगा ना? तुम्हारे मुतालबे भी करूंगा, कोई बात नहीं, कि हमारे मुतालबे तो कब बात करोगे? नहीं अभी तुम्हारा मुतालबा तो आज हुआ ना, मुझसे जो तू भाग रहा है तो उस पर कौन बात करेगा? कोई भी काम शुरू करो तो क्या दावा क्या है? दावा सब कुछ हो चुका है, बात क्या हो चुका है? अरे मेरी सुनिए, जब दावा सब कुछ हो चुका है फिर बोल रहा है, जब दावा सब कुछ हो चुका है तो फिर क्यों बात कर रहा है? नहीं तो अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है ना। हाँ तो मुकम्मल, फिर तो दोबारा दावा पेश करना, जहाँ से बात खत्म हुई है वहाँ से, जहाँ से दोबारा दावा पेश कर, दोबारा सुनकर सुनो तो सिरात मुस्तकीम की इबारत में जो इबारत से इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह काफिर साबित करोगे ऐसा? हाँ अरे वो तो काफी रही है। सुनो मेरी बात, अगर शुरू करोगे तो उसूल शरायत दावा मौक़िफ़ सब का भी फिर रखेंगे, ठीक है? वरना तो बोल रहा, तुम खुद बोल रहे हो दावा उसूल शरायत रखेंगे, जब मैं बोलता हूँ दावा का पेश करो, तुम खाली दावे की बात करते हो, बीच मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं बोलूँ एक मिनट, तुम क्या जुमला इस्तेमाल करते हो? तुम्हें खुद होश नहीं है। मैंने कहा कि तुम दावा, तो तुमने कहा दावा वगैरह सब हो चुका है, और अभी कह रहे हो दावा सब पेश करेंगे, तो तुम जो बोलते हो तुम्हें होश है तुम्हारी। अरे सुनेगा, सुनो ना यार, अब सुनेगा नहीं? सुन चुका मुझे टोक रहे बोल रहे, बताओ। सुनो तुम्हारे कान में भी बरेली का बात जा चुका है अंदर, इसलिए तुझे समझ में भी नहीं आ रहा, सुनाई भी नहीं। तुम्हारी नस्ल में नसबंदी बात कर रहे, कुत्ते को चुप कर यार, तमीज से बात कर, अपने कुत्ते को अड्डी दे। अरे चिरकुट खामोश, 2 मिनट तय कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है, शादी भाई रुक जाइए। मैंने असगरी बेगम तुमसे ये कहा कि दावा शरायत सब तो हो, पहले बात, लेकिन अदब से तुम्हारी शिकस्त होगी, अदब से बात तुम्हारी शिकस्त होगी, तुम तुम गाने देना है। देखो अभी शरायत नहीं है, कुछ भी हो अदब से बात करो, वरना तुम्हारे मुझे को मैं जानी, लूटी, बलात्कारी सब कहूंगा मैं। वो तो हम तो तुम्हारी किताबों से दिखाएंगे, तुम अपने मुझद्दिद मौलवी का जीना दिखाएंगे। बात करो, अगर तुम्हारे मुजद्दिद को भागने नहीं देंगे हम। अदब से बात करो, भागना चाहता है ना तुझे भाग, मैं बात करूंगा, भागूंगा नहीं मैं, भगाता हूँ तुम लोग, हर भागे। पहले सुनो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अदब से बात कर, अदब से बात करेगा, आमीन बोल, आमीन। अदब से बात करेगा, आमीन बोल पहले, अदब से बात करना, आमीन नहीं, दुआ नहीं है, नहीं आमीन बोल, अदब से बात करेगा, आमीन बोल। शरायत में आमीन नहीं होते। चलो सादिक भाई, चलिए ठीक है। अब जो है सुनो, असगरी बेगम मरदूद कज़ाब जानी लूटी बंदा हो यार, वो तो तुम खबीस का बंदा मरदूद, तुम्हारे अपने मुजद्दिद खबीस बलात्कारी का बंदा मरदूद, जहन्नम तारीख बात नहीं कर पाएगा हराम को। अली अजगर का नाम सुन कर तो हालत खराब हो जाती है। जो हिकायत है मकबरी मरदूद रशीद अहमद गंगोई नानोतवी के साथ जिना कहाँ भाग रहा है नसबंदी? बात नहीं करेगा मरदूद, बात करना, बात कर नहीं पाएगा। जो है अशरफ अली मौत है, हुर्रियत जो है नाम हो जाएगी, फना हो जाएगी। अली अजगर सामने, अली अजगर क्या वजह है कि तुम अदब से बात नहीं कर सकते? ये बात नहीं किसी ने मजबूर किया है कि अदब से बात नहीं कर सकते? ये कोठे वाली मैं टाइम फिक्स करा देता हूँ, रुक जाओ। हाँ सुनो मैं टाइम फिक्स करा देता हूँ 2 मिनट, ठीक है ना? कोई बदतमीजी की तो शिकस्त उसकी होगी ना? हाँ जी, जो भी बदतमीजी करेगा, ठीक है ना, उसकी शिकस्त होगी, लेकिन नाम बिगाड़ेगा तो नाम बिगाड़ा तो ना, नाम बिगाड़ेगा तो भी हो जाएगी, ख्याल करना पड़ेगा आगे से, ठीक है? हाँ ठीक है माशाल्लाह, ठीक। सामने वाला अगर तुम्हारी तरफ से होगी तो भी वही बात होगी, ठीक है? हाँ ठीक है माशाल्लाह। हाँ, और जो अगर जो भारत में अगर वो ऐसी बात आती है तो पढ़ के सुनाएंगे, उसमें ये नहीं करना कि यहाँ पे तुम गुस्ताखी कर रहे हो हमारे अकाबरीन के, ठीक है? क्या
अकाबरीन की अगर किताब में वो चीज बात मिलती है, वो पढ़ के सुनाने पर बोलोगे कि यहाँ पे गुस्ताखी कर रहे हो हमारे अकाबरीन की, तो जो चीज होगा वही पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस अपने पास से बताएंगे। और इसके लिए भेजना पड़ेगा फौरन, भेजना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसके फौरन भेजना पड़ेगा। सुनो ना, तो तुमने बारी बारी से बात करो, ठीक है? दावा पेश करो, उसूल और शराइत तय कर लेते हैं। पहले दावा पेश शराइत हो गई, शादी का रजा से खामोश कराओ, मैं और तुम शराइत तय कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है दावा और हुक्म दोनों पेश करें। एक तय करने के लिए एक मिनट दिया जाए, एक मिनट तय करेंगे, ठीक है? ठीक है, एक मिनट बोलो। हाँ चलो बोलो। दोनों मुनाजिर जो है, फरीकैन जो है, वो अपने धर्म और मजहब के उसूल के मुताबिक बात करेगा, ठीक है, जो अकाबिर के उसूल हों। और दूसरी बात, कोई अगर नाम बिगाड़ा तो उसकी शिकस्त हो जाएगी और सामने वाले को फोन काटने का इख्तियार होगा शिकस्त का ऐलान करके, ठीक है? और जो इबारत पढ़ेगा फौरन भेजेगा, वो मुतालबा करने की एक मरतबा मुतालबा करेंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फौरन भेजेगा वो कि इसके नया जो इबारत है वो इबारत पढ़ना पड़ेगा दोनों को, ठीक है? जो भेजेगा वही पढ़ेगा, मैं भेजूंगा मैं पढ़ूंगा। अगर मैं मुतालबा करूँ तुमको पढ़ने के लिए, तुम भी पढ़ोगे, ठीक है? चाहे अरबी इबारत हो या फारसी या उर्दू हो, दोनों पढ़ने की जिम्मेदारी दोनों की होगी, ठीक है? तो जो भेजेगा पहले पढ़कर सुनाएगा। तो अब पहले दावा पेश करो, हुक्म लगाओ, ठीक है? और 2-2 मिनट की बात होगी, दरमियान में कोई नहीं बोलेगा, 2 मुनाजिर बोलेगा सिर्फ। दरमियान में किसी की जो बोलेगा उस मद्दे मुकाबले की बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज आई, हंसी आई, कुछ भी आई, उसकी शिकस्त हो जाएगी। चलो मनोहर भाई। हाँ बोलिए। चलिए, मेरी तरफ से ये शर्तें हैं कि इनके तमाम शराइत कबूल किए जाएंगे, ये जितने भी रखेंगे, सिवाय उन शर्तों के जो इनके अकाबिरीन के और मसलक के मुताबिक न हो, ठीक है? और जो मुताबिक होंगे उसको कबूल हम करेंगे, इनके तमाम शराइत जो भी हैं। अब मेरी शर्त ये है कि 2-2 मिनट करके बात करेंगे, बीच में किसी को बोलना नहीं। हाँ, हकम या मुनाजिर ही पूछ सकता है कि टाइम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? और जो है दावे पर दलील मांग सकती है, ये 2 चीजों की इजाजत है। तो उसके बाद अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं है। उसके बाद जो है मेरी तरफ से ये शर्त है कि अकायद पर जब हम बात करेंगे तो अकायद में जो हमारे उसूल है, हमारे अकाबरीन के उसूल हैं, ठीक है, उसके मुताबिक बात करेंगे, ठीक है? कि हमारे लिए हुज्जत जो चीज पहले है उसको पहले नंबर पे लाया जाएगा, जो दूसरे नंबर पे लाया जाएगा, जो तीसरे नंबर पे है उसको तीसरे नंबर पे लाया जाएगा, जो तरतीब है, ठीक है, हमारे बुजुर्गों के जो है उसूल के मुताबिक, ठीक है? जो इसके खिलाफ जाएगा उसकी शिकस्त, ठीक है? मंजूर है अली अजहर साहब? हो गया? नहीं मंजूर है आपको मेरी ये शर्तें? हो गई ना? शराइत हो गई ना? अरे मंजूर है आपको? अब मैं बोलूँ ना? हाँ बोलो। हाँ, शराइत जो है, हमारी किताब हमारे नजदीक मुसल्लम है, मोतबर है, तुम्हारी किताब तुम्हारे नजदीक मोतबर है। हम पर अपनी कोशिश करना, ठीक है? आवाज नहीं आई, दोहराइए, कट गई आवाज मेरी। चलो दावा पेश करो। अभी आपने कहा क्या? मुझे समझ में नहीं आया, आवाज कट रही थी आपकी, दोबारा बोलिए। हमारी किताब हमारे नजदीक मोतबर, तुम्हारी किताब तुम्हारे नजदीक मोतबर, ठीक है? तुम कहोगे तुम्हारा वसूल पेश कर हम पर थोपोगे, वो हमारे नजदीक मोतबर नहीं है, ठीक है? हाँ, तुम जो अपने वसूल के खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारे घर से उसको साबित करके तुम्हारी शिकस्त का मैं ऐलान कर सकता हूँ, कुछ भी ऐलान कर सकता हूँ। देखिए, पहली बात आप मेरी शर्तों को समझ लिया अच्छी तरह से। मैंने कहा कि तुम्हारी तमाम शर्तें, सुनो फिर एक बार सुन लो, तुम्हारी तमाम शर्तें मुझे कबूल है, सिवाय उन शर्तों के जो तुम्हारे अकाबिरीन और मसलक के खिलाफ हो, ठीक है? तो जो उसूल जो शर्तें हम पर आप ला देंगे वो आपके अकाबिरीन और मसलक के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मुताबिक आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। और चलो आप इस बात से इत्तेफाक कर चुके ना कि जो हमारे और आपके अकाबिरीन के उसूल हैं, दलाइल के तौर पर हुज्जत, जिन पर हमारा जो चीज हमारे लिए हुज्जत है, तो पहले नंबर पर जो है पहले अकायद में उनको पेश करेंगे, दूसरे नंबर पर जो है तो दूसरे नंबर पे उनको, तीसरे नंबर पे जो है तीसरे नंबर पे उस चीज को पेश किया जाएगा। इसको आप तो मान गए ना? चलो बोलो चलो मान गए कि नहीं? मान गया। चलिए ठीक है, चलिए सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, तो मेरा दावा ये है कि सिरात मुस्तकीम में जो इस्माइल दहलवी ने ये इबारत लिखा है कि माज़अल्लाह नमाज में
जिना के वसवसे से बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है, और शेख या इन्हीं जैसे बुजुर्गों का ख्याल लाना गधे बैल अपने गधे और बैल की सूरत में मुस्तगरक हो जाने से ज्यादा बुरा है। ठीक है, तो ये जो है इस्माइल दहलवी जो है मुसलमानों पर इल्जाम लगा करके, भुगतान लगा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके पक्का कुफ्र किया है। यह हमारा दावा है। इस पर अब आपका मौक़िफ़ क्या है? आप अपना मौक़िफ़ बताएं। तो होगा ना अब मैं तुमको हाँ, मेरी बात हो गई, आप इस पर अपना मौक़िफ़ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इन्होंने सिरात मुस्तकीम पर इबारत के मुताबिक कहा ये कुफ्र है। इबारत जो है, चलो मैं उनके यहाँ ये है कि कुफ्र का फतवा किस पर लगता है, जरा वाज़ेह कर देना तुम बारी में कि इल्तिजामी कुफ्र है, कुफ्र लुज़ूमी है, कुफ्र इल्तिजामी है, ये दोनों के वाज़ेह का वज़ाहत कर देना। फिर मैंने उसका हवाला भेज दिया है, फिर पढ़ रहा हूँ मैं। तो जो मुनाज़रा जंग है, अशरफ सियालवी किताब, अगर कहेगा मोतबर नहीं है उसके नजदीक मसलक में, मैं हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। सफ़ा नंबर 261 में लिखता है कि यहाँ फ़कत इस इबारत में बहस है जो सिरात मुस्तकीम में है, और मुनव्वर रजा नक्शबंदी साहब ने सिरात मुस्तकीम का नाम लिया, उसकी इबारत पढ़ी उसने, और उसमें तावील की गुंजाइश है। तावील की गुंजाइश है। सामने अब बताएं, जिस इबारत में तावील की गुंजाइश हो, क्या उस पर हुक्म में कुफ्र लगता है? इन्होंने कुफ्र कहा है, और नबी सल्लम की हदीस है कि जो किसी को काफिर के अगर काफिर नहीं है तो कुफ्र उस पर लौटता है। तो मैंने उससे साबित किया, उन्होंने कहा सिरात मुस्तकीम ये जो इबारत है और इस पर काफिर हुआ। ठीक है, मैंने उसे घर साबित किया कि मुनाज़रा की इबारत है, उसमें कहता है कि तावील की गुंजाइश है। ठीक है, जब तावील गुंजाइश है तो कुफ्र का फतवा नहीं। हुसामुल हरमैन है, हुसामुल हरमैन में उसके साहब ये लिखते हैं, पूरा 2 मिनट हो गया, तनवीर ईमान है, पूरा 2 मिनट हो गया, पूरा 2 मिनट, पूरा 2 मिनट हो गया, ज्यादा हो रहा है। बोलिए। अरे यार मोबाइल ने अभी ऐसा कर रहा है ना, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन मुहतरम, आप हज़रात गौर फरमाएं कि मैंने इनसे कहा था कि हमारे और तुम्हारे अकाबिरीन के उसूल के मुताबिक जो चीज़ हुज्जत में पहले नंबर पर है, अक़ायद पर हम बात करेंगे तो पहले उन चीज़ों को पेश किया जाएगा, यानी कुरान मजीद। फिर जो दूसरे नंबर पर है यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पेश किया जाएगा। तीसरे नंबर पर इजमाए उम्मत। जब कुरान को भी पसे पुष्ट रखा, हदीस को भी पसे पुष्ट रखा, और इजमाए उम्मत को भी पसे पुष्ट रखा, और अकाबिरीन की इबारतें जो चौथे नंबर पर है उसको लेकर के आया, तो इसने तो शुरू में ही शरायत का खून कर डाला। अब इससे बात क्या करेंगे? तो इनको एक मौका और हम फिर दे रहे हैं कि पहले सिरात मुस्तकीम जो अक़ायद के ताल्लुक से बात हो रही है, तो हुज्जत के तौर पर जो हमारे लिए अव्वल नंबर पर है कुरान मजीद, ये उससे सिरात मुस्तकीम की दिफा करे, और या उससे अगर उसके दिफा का कोई तरीका नहीं मिल रहा, नहीं सूझ रहा है, तो वो जो है हदीस रसूल से जो है दिफा करे। अगर उसमें भी नहीं मिल रहा तो इजमाए उम्मत से जो है सिरात मुस्तकीम की इबारत का दिफा करे। और इंशाअल्लाह ताला इसने जो अभी मुनाज़रा जंग का जो इबारत भेजा है, इंशाअल्लाह इसमें तो हम इसकी ऐसे धज्जी बिखेर देंगे कि ये न जी पाएगा न मर पाएगा। लेकिन पहले जो इसने शर्त की खून, शरायतों की खून की, और अपने अकाबिरीन और अपने मसलक के जो है खून में मुलविस हुआ है, तो इससे रुजू करने का इनको हम एक और मौका देते हैं कि ये हो गया किया है और जो शरायत तय की है। टाइम हो गया मनोहर भाई, हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित से कहा कि सबसे पहले कुरान और हदीस, कुरान भेजन साहब, फिर हदीस, फिर इजमा क़ियास। ये नहीं कहा था जब नहीं भेजेगा, अगर के खिलाफ हुआ तो किस जगह से नहीं कहा था, 4 की शर्त रखी थी हमारी। क्यों? इसलिए कि किसी ने जो इबारत पढ़ी है, कुरान की आयत नहीं पढ़ी इसने,
खुद दावा कर रहा है, सबसे पहले कुरान सबसे दलील देना चाहिए। इसने सिरात मुस्तकीम पढ़ा, क्या सिरात मुस्तकीम तुम्हारे नजदीक कुरान है? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तुमने तो खुद हमारे अकाबिर की किताब पेश की, हमारे मसले की किताब पेश की। जब मैं उसके मुकाबले में तुम्हारे मसले की किताब पेश किया, फिर तुमको कुरान और हदीस की दलील का मुतालबा करने का क्या हक होता है? मैंने कहा तुम तो कहते हो, तुम खुद पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। सामिन, सबसे पहले मैंने सवाल से किया था, तुमने जो हुक्म कुफ्र लगाया है, कुफ्र लुज़ूमी या इल्तिजामी है? जवाब नहीं दी। मेरा तो दावा है कि क़यामत तक ये कह नहीं सकता कि कुफ्र इल्तिजामी है, कुफ्र लुज़ूमी है, कहीं नहीं, क्योंकि इसको खुद पता नहीं है कुफ्र इल्तिजामी किसे कहते हैं और लुज़ूमी किसे कहते हैं। और मैंने उसके दावे की तरदीद की और उसका फतवा कुफ्र उसके गले का तौक बना दिया। मुनाज़रा ढंग से हवाला का साबित किया है, सिरात मुस्तकीम की इबारत इसने इतराज़ किया है। और वो अशरफ सियादी साहब कह रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम में तावील की गुंजाइश है, तावील की गुंजाइश हो, फतवा कुफ्र किस चीज की? हवाला दे रहा हूँ, अमीन हवाले की बारिश कर रहा हूँ, बारिश का मौसम है, हवाले की बारिश कर रहा हूँ। ये देखिए सामने मेरे पास में ये अशरफ सियादी की किताब है तहकीकात, उसमें लिख रहा है कि आला हज़रत को इस्लाम का पहलू समझ में आया। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पर उसके आला हज़रत को इस्लाम का नजर आया। मुनव्वर रज़ा साहब जवाब देंगे, इस इबारत पर इस्लाम का पहलू हो, क्या उस इबारत पर कुफ्र होता है? कुफ्र का पहलू भी होता है? मेरा तो अकीदा जहाँ इस्लाम वहाँ कुफ्र नहीं है, जहाँ कुफ्र वहाँ इस्लाम नहीं है। तुम्हारा अकीदा ये है कि इस्लाम जहाँ वहाँ कुफ्र है। तुम्हारी किताब से ये है इस्लाम का पहलू। अभी ना हुआ, अभी 10 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड बाकी है, हो गया 10 सेकंड बाकी है भाई। अच्छा, कौन खयानत कर रहा है? चलो 10 सेकंड बाकी है। मैं घड़ी देख रहा हूँ, 18 पर हुआ था और ये चल रहा है 36, 18 सेकंड जाते गया। 1 मिनट, अभी हो गया 40 हो गया। चलो देख रहा हूँ मैं, 8 सेकंड हो गए। बोलिए, इनका टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया, ज्यादा हो गया, 9 मिनट हो गया। सामईन मुहतरम, ध्यान देना आप टाइम पर जरा बताएं कि कुफ्र लुज़ूमी और इल्तिज़ामी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम ने तहक़ीक़ के साथ, जो तहक़ीक़ के मैदान के शाहसवार हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वज़ाहत की है। और इस्माइल दहलवी जो बचा हुआ है वो जो मसला में शुबा के अक़साम है, शुबा फिल कलाम, शुबा फिल मुतकल्लिम, शुबा फिल तकल्लुम, ये तो असगर अली को जो है बिल्कुल मालूम नहीं है कि ये सब होते क्या हैं। ये अभी इल्तिज़ामी और लुज़ूमी मुझे समझाने चला है। इंशाल्लाह इसमें तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने जो शर्त रखी कि पहले हम कुरान के मुताबिक बात करेंगे, अहादीस के मुताबिक बात करेंगे, इजमाए उम्मत के मुताबिक बात करेंगे। ये कहता है कि तुमने तो सिरात, अरे हमारा एतराज ही तुम्हारी किताब पर है और हमारा दावा ही है कि यहाँ कुफ्र है, तो तुम इस कुफ्र को ईमान साबित करोगे तो कहाँ से करोगे? हमारा दावा है, ठीक है, और हमारा ये एतराज है कि ये जो है कुफ्र है। तो अब तुम जो है दिफा करोगे अपने मौलवी साहब की, तो तुम्हें दिफा के लिए जो है ईमान साबित करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तो कुरान पेश करना पड़ेगा, हदीस पेश करना पड़ेगा, इजमाए उम्मत को जो है पेश करना पड़ेगा। अब तुम जो है कुरान पेश नहीं करते, हदीस पेश नहीं करते, इजमाए उम्मत पेश नहीं करते, उल्टा हमें जो है अब बचने के लिए हमारे ऊपर आ रहे हो कि उन्होंने जो है सिरात मुस्तकीम, अरे तो हम तो बात ही कर रहे हैं ना सिरात मुस्तकीम की इबारत पर, सिरात मुस्तकीम की इबारत पर हमारी बात ही हो रही है, एतराज ही इसी इबारत पर है। तो हम कहाँ से जाएं, कहाँ पे तुमको पकड़ें? तो इसी इबारत को मैंने कोट करके मैंने कहा है कि ये कुफ्र है। अब तुम्हारे नजदीक ये कुफ्र नहीं है, ईमान है। तो ईमान तुम साबित करोगे तो कहाँ से? मुनाजरा झंग से ईमान साबित करोगे। तो बाकी सारी बातें तुम्हारे इंशाअल्लाह ताला उस पर बात हो जाएगी, वो लुज़ूमी हो, इल्तिज़ामी हो, इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी हम बता देंगे। हो गया मिनट भाई, हो गया। बोलो। सामिन ये बोल रहा है अपना ईमान कुरान से साबित करो। जब मैं उनके घर से साबित कर रहा हूँ तो उनके घर की किताब मोतबर क्यों नहीं है? क्यों मोतबर नहीं? क्या उनके घर की किताब कुरान हदीस के खिलाफ है या फिर धोखा दिया गया है उनकी किताब में? ठीक है, 2 हवाला मैंने दिया है, ठीक है, कि जो सिरात मुस्तकीम की इबारत जो है ईमानी इबारत है, कुफ्र नहीं है, वो मैंने साबित किया 2 किताब से, ठीक है। एक में ताबील गुंजाइश नहीं है और एक में लिख रहे इस्लाम का पहलू है। जवाब नहीं दिया इसने कि जहां उनकी किताब कह रही है कि इस्लाम का पहलू समझ में आया उसके मुजद्दिद को, तो मैं पूछ रहा हूँ मेरा अकीदा है जहां इस्लाम वहाँ कुफ्र नहीं, जहां कुफ्र वहाँ इस्लाम नहीं। क्या तुम्हारा अकीदा वही है? अर्थ अलग है कि जहां इस्लाम वहाँ कुफ्र भी है। तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है कि इस्लाम का पहलू है, तो तुम्हारा नजर यही अकीदा है कि जहां इस्लाम वहाँ कुफ्र भी है। तुमने जवाब नहीं दिया। और तुमने ये बात नहीं कही कि इल्तिज़ामी कुफ्र है, कुफ्र लुज़ूमी है, ये भी जवाब नहीं दिया। और एक किताब अल मुतक़िदुल मुंतक़िद, ठीक है,
یہ تمہارے گھر کی کتاب تمہارے مجدد کی ہی ہے. اس میں لکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. ایک دعا محفوظ رکھی, قیامت میں اللہ قبول کرے گا. اس میں یہ ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ کی شفاعت کریں گے نبی علیہ السلام. اہل لا الہ الا اللہ کی, اہل لا الہ الا اللہ کی شفاعت کریں گے. تمہید ایمان میں ہے کہ اسماعیل دہلوی اہل لا الہ الا اللہ میں سے ہے. ہمارے نبی نے تکبیر سے منع کیا ہے. جعل حق میں لکھا ہے مسلمانوں کے منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ کے یہاں ہوتی ہے. پتہ چلا اسماعیل دہلوی مسلمان ہیں, ان کے مجدد کی کتاب ثابت ہے, اللہ کے نسل میں شفاعت کے مستحق ہیں. اور جعل حق والا مصنف کہہ رہا ہے, ان کے حکیم علمت کہہ رہے ہیں یہ احمد یار خان نعیمی صاحب کہ اسماعیل دہلوی کی زبان سے وہی بات نکلی جو اللہ کے یہاں ہوتی ہے. 3 کتاب سے میں نے ثابت کیا, 5 کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے, اور اسلام ثابت کیا ان کے گھر کی کتاب سے. ٹھیک ہے سامعین, میں نے ثابت کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہے. 2 منٹ ہو گیا. سامعین محترم, آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصغر علی کے پاس کچھ تو ہے نہیں سوائے فراڈ اور مکاری کے. یہ فراڈ کریں گے, مکاری کریں گے, یہ کتاب بھیجتے رہیں گے. حالانکہ ان کتابوں کا میں نے رد کرنا شروع کیا الحمدللہ, 2 آڈیو میں نے اپلوڈ کیا. انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ ابھی اتنا پڑھنے کا ٹائم تو ملتا نہیں کہ ہم ان کی بات سنیں یہ حوالہ پڑھیں. اس لیے یہ ابھی حوالے بھیجتے رہیں گے, بھلے ان کے دعوے کے خلاف ہی اس میں بات موجود کیوں نہ ہو. لیکن اس نے جو پہلا حوالہ بھیجا ہے مجھے کہ صراط مستقیم کی عبارت میں تعویل موجود ہے, تو کیا یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ تعویل کی گنجائش ہے, تو کس عبارت میں؟ یہ کہ گدھے اور بیل کی صورت میں جو ہے مستغرق ہو جانے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا برا ہے. اس میں جو ہے تعویل کی گنجائش موجود ہے. اگر اس عبارت میں تعویل کی گنجائش موجود ہے تو جو حوالہ آپ نے بھیجا اس میں مجھے دکھائیے گا. اور پہلی بات سامعین محترم, میں نے کہا تھا کہ اصول اکابرین کے اور جو ہے مسلک کے لے کر کے جو حجت کے طور پر ہم پہلے پیش کریں گے, جو پہلے نمبر پر ہوگا اس نے مانا ہے, تو پہلے نمبر پر ان کے یہاں حجت کے طور پر کیا ہے؟ قرآن ہے یا نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حدیث ہے یا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے اجماع امت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو انہوں نے شرائط کا خون کیوں کیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ثابت کریں گے. اب اس نے کہا کہ کیا ان کی اکابرین کی کتاب حجت نہیں ہے؟ استغفر اللہ. تو سامعین محترم یہ بتائیں کہ عقائد میں جو یہ دلیل پیش کریں گے تو یہ عقائد میں اپنے مولویوں کی تقلید کریں گے, اکابرین کی تقلید کریں گے. عقائد میں اکابرین کی یا بزرگان دین کی تقلید کی جاتی ہے. اگر ان کے یہاں تقلید کی جاتی ہے تو یہ بھی بتائیں گے کہ ہاں عقائد میں بھی ہمارے یہاں تقلید ہوتی ہے اور اس کی یہ دلیل دیں گے. ورنہ یہ خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ بولتے کیا ہیں. یہ بولتے وہ ہے جو ہو گیا ٹائم مناظر جنگ کی پوری عبارت پڑھی اس میں بتاتے ہو گیا 2 منٹ. الرحمن الرحیم. سامعین, اتنے دلائل میں نے دیا ہے, بیچارے پریشان اور کہہ رہے کہ اتنے دلائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حالانکہ مناظرہ دلائل سے ہی ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. اور میں نے سامعین ان کی کئی کتاب پیش کیا میں, اور ایک حوالہ دے رہا ہوں, فتح مظہریہ. میں نے کہا نا بارش کا موسم ہے اور علی اصغر ہے, دلائل کی بارش کرے گا, وہ بارش کر دی الحمدللہ. ایک پروفیسر مسعود صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور یہ خیال کرتا تھا کہ اگر مولانا کو ان کی زندگی میں اس طرح متوجہ کیا جاتا تو شاید رجوع کر لیتے. اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر ہمارے اکابر کا نام لیا ہے اوپر سوال میں, اور لکھا ہے کہ اگر ان کو ان کی زندگی میں رجوع کیا جاتا, ان کو بتایا جاتا, ان کو آگاہ کیا جاتا کہ آپ کی عبارت یہ ہے, تو شاید رجوع کر لیتے. پتہ ہی چلا ان کے یہاں ہمارے اکابر کے متعلق کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے بغیر اطلاع کیے, سے چھورا پھونپا گیا ہے, ان کو اطلاع دی نہیں گئی. اصول یہ ہے جس کے متعلق تمہیں عبارت ظاہر ہو تو اس کو آگاہ کیا جائے, اطلاع کیا جائے کہ بھائی آپ کی عبارت کیا کہتے ہیں. تو بغیر اطلاع کیے, بغیر رجوع کیے, بغیر آگاہ کیے اس کے مجدد صاحب نے یہ جرأت کی ہے, ہمت کی ہے کہ کسی مسلمان کو, کسی ولی کو, کسی اہل اللہ کو کافر ثابت کرنے کی. ٹھیک ہے, تو یہ ثابت کیا فتح نظریے سے. کئی کتابوں سے میں نے ثابت کیا اسماعیل لا الہ الا اللہ ہے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہیں, ان کی کتاب سے میں نے ثابت کیا. اور جال ثابت کیا ان کی اسماعیل دہلوی زبان سے جو بات نکلی اللہ کیا موجود تھی, وہ بات اللہ کے طرف سے بات نکلی ہے. تو جس مسلمان کی زبان سے اللہ کی طرف جو بات نکلے, اللہ کفر نکالے گا, گستاخی نکالے گا. آپ ثابت کرو. منور صاحب, مناظرہ آسان نہیں ہے.
दलाल का मैदान है। हो गया, समय हो गया। सामईन मोहतरम, आप इनका रोना समाप्त कर सकते हैं, बेचारा तड़प रहा है, ये हमें मुनाजरा बताएगा। मैंने 4 सवाल किए, लेकिन ये जो है अब क्या कहे इनको, जहर का प्याला पीना गवारा तो किया, मेरे 4 सवालों में से एक सवाल का जवाब दे दिया। चलिए, ये दे भी नहीं सकता है, ठीक है। मैंने सवाल ये किया था कि तुम्हारे यहाँ हुज्जत के तौर पर जो पेश करते हो, पहले नंबर पर क्या है, कुरान है या नहीं, दूसरे नंबर पर हदीस पाक है या नहीं, तीसरे नंबर पर इज्मा उम्मत है या नहीं, खा गया। फिर मैंने कहा कि अक़ायद में तक़लीद होती है, तुम अक़ायद में बुजुर्गों की तक़लीद करते हो अक़ायद में, इसका भी जवाब खा गया। मैंने इसे फिर ये भी पूछा था कि तुमने जो पहला हवाला, आप देखिए सामने इनके हवालों का जो है, इनके हवालों की जो है अहमियत क्या है, और इनके हवाले होती हैं या हवा होती हैं, आप समाअत खुद कर सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कि जो तुमने हवाला दिया और ये दावा करने की कोशिश की है कि सिरात मुस्तकीम में ये जो गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से ज्यादा बुरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना है, तो इस इबारत की यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें तावील की गुंजाइश मौजूद है, तो इसने ये दावा करके कैसे फराड किया है। तो मैं इसे कहूंगा कि इसी में ये दिखा दो कि मुनाजरा जंग की ये इबारत, कि सिरात मुस्तकीम की ये इबारत के गधे और बैल की सूरत में मुस्तगरक हो जाने से ज्यादा बुरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना, इसमें तावील मौजूद है, इस किताब से दिखाओ। चलो इसी पर, चलो इसने तो मुनाज़िर ये वसूल का और अपने अकाबिरीन का खून करके शिकस्त तस्लीम कर चुका है, आखिरी मौका इनको देते हैं। पहला हवाला जिसमें इसने डंडी मारी है, इसी को साबित कर दे कि सिरात मुस्तकीम की इसी इबारत की बात हो रही है, गधे और बैल वाली बात हो रही है कि इसमें तावील की गुंजाइश मौजूद है, तो ये साबित करे। हाँ, साबित करवा लिया असगर साहब। चलो बाकी है 2 मिनट, अभी 20 सेकंड बाकी है। मैं इनको दिया ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, उसने बात कही कि जो मैं साबित के तहकीकात से, तो अशरफ सालवी साहब की किताब, उन्होंने बात लिखी है कि इस्माइल दहलवी की इबारत में जो एक इस्लाम का पहलू है, इतना मैं तो कहता हूँ मुतरक तमाम इबारतों की बात कही है। तुम साबित करोगे कि वहाँ पे जो है, मैं तो कहता हूँ उनकी बात कही है, उनकी इबारत की बात कही है। मैं इससे तमाम इबारत, तमाम किताबों का ये दूंगा कि हाँ, और तमाम किताबों की इबारत के मुतालिक कही गई है। साबित तुम करोगे, तुम्हारी किताब है कि उन्होंने उस किताब के मुतालिक नहीं कहा है, ठीक है। दूसरी बात, अभी तक तुमने कुफ्र इल्जाम कुफ्र के मुतालिक कुछ नहीं कहा, अभी तो आपको नहीं। और एक बात, हाँ, ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि हदीस कुरान क्यों नहीं पेश किया। देखें, मैंने 2 किताब का हवाला पेश कर दिया। मैं अभी पहले भेज रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, उसमें उनसे मौलाना अशरफ मसूद शरीफ साहब लिख रहे हैं कि मगर देवबंदी मौसूफ अब जाहिर बेअक्ल हैं कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं। यानी वसूल उनका ये है कि अपनी किताब पेश करना ये बेवकूफ़ी है, जहालना हरकत है, जाहिरन हरकत है। तो मद्दे मुकाबिल उनके घर की किताब से पेश करना चाहिए दलील जो है, ये मैं उनके घर से साबित किया। दूसरी किताब इबारात अकाबिर का तहकीक तनकीद जायज़, हिस्सा अव्वल, साहिद गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी साहब कह रहे हैं, सफ़ा नंबर 320 में, मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश नहीं किए जाते। मुनव्वर साहब आपके आलिम कह रहे हैं, आप आखिर इस कदर बौखला क्यों गए हैं। मैं अपना जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अब किताब पढ़ रहा हूँ कि मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश किए जाते हैं, नहीं किए जाते। आप आखिर इस कदर बौखला क्यों गए हैं। आप इजमा क़ियास कुरान हदीस की बात कर रहे हैं, आपका वसूल तो यह है कि मद्दे मुकाबिल को उनकी घर की किताब पेश करना चाहिए, ठीक है। आपको बुखला क्यों सामईन मोहतरम, अब इनकी आप बुखलाहट समाप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए इनके सारे हवालों को जो है हवा में रख रहा हूँ क्योंकि इनका पहला हवाला ही झूठा है, फराड पर मबनी है, मक्कारी पर मबनी है। पहला हवाला इसने दिया कि देखो सिरात मुस्तकीम की इबारत में तावील की गुंजाइश है, हालांकि वहाँ लिखा है कि यहाँ फकत का लफ्ज मौजूद है, ठीक है, कि यहाँ फकत जिस इबारत पर बात हो रही है सिरात मुस्तकीम की, तो यहाँ एक मखसूस इबारत की बात हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि देवबंदी हजरात जब भी बात करेंगे वो फराड करेंगे, मक्कारी करेंगे, बगैर फराड के, बगैर मक्कारी के, वो जो है बगैर आंखों में धूल झोंके हुए एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। सामईन मोहतरम, अब मैं इससे आखिरी बार कहूंगा कि इसने जो पहला हवाला जिसमें मक्कारी की, अय्यारी की है कि सिरात मुस्तकीम की बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से ज्यादा बुरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना, इस इबारत में गुंजाइश की पहलू मौजूद है, तावील की गुंजाइश है, ये मुझे बताए और दिखाए, वरना इसी की भेजवी स्क्रीनशॉट में ऑडियो में लगाऊंगा। आप समझ जाएंगे कि इनका पहला हवाला अगर इतना जो है भद्दा और बिल्कुल झूठा हो सकता है तो इनके सारे हवालों का क्या हाल होता होगा। और अलग से मैं ऑडियो तो बनाता ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जितने
حوالے بھیجے میرے لیے اچھا ہے، تاکہ ان کے سارے حوالوں کا میں جواب دے سکوں الگ سے. پھر آخری موقع میں ان کو دیتا ہوں. یہ تو دیکھیں سامعین، ان کے بھی اکابر کے اصول یہی ہیں، ان کے لیے بھی حجت پہلے نمبر پر قرآن اور حدیث ہے. ان کے اکابر ان کے یہ نہیں مانتا، یہ اپنے اکابرین کو جو ہے مار دیا، ان کا خون کر دیا، یہ ان کے جو ہے نصیب میں یہی ہے. اب گھبرا گیا بخلا، یہ جانتا ہے کہ اگر میں اپنے اکابرین کے اصول کے مطابق چلوں گا پھنس جاؤں گا، جبکہ شرائط میں طے ہو چکی تھی یہ بات کہ اصول اور اکابرین کے مسلک کے خلاف نہیں جانا ہے. تو یہ جا کر کے تو خود شکست تسلیم کر چکا ہے. لیکن آخری بات میں یہی کہوں گا کہ اس بار یہ جواب دے کہ یہ عبارت گدھے بیل والی عبارت ہے، تو معاذ اللہ اس میں جو توہین کی ہے اسماعیل حلوی نے، تو کیا اس عبارت میں گنجائش کی پہلو موجود ہے؟ تعویل کی گنجائش ہے؟ ہاں وہ دکھائیں گے تو ٹھیک ہے، فون کر دیں گے. ہاں چلے. شامل کتاب اس کی ہے، اصول ان کے گھر کا وہ یہ ہے کہ مصنف ہی اپنے قول کا مراد بہتر جانتا ہے. اگر کہیں گے میں حوالہ دے دوں گا، کئی مرتبہ دیا ہوں، شاید ان کو ذہن پہ آ گیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا تبصرہ کروں. میں نے کہہ دیا صاف صاف کہ وہ عبارت کی ہے کہ اسلام کا پہلو ہے، تو اسماعیل جتنی عبارات ہے سب سے اس پر فٹ ہوتا ہے. تم ثابت کرو گے کہ وہاں پہ صراط مستقیم کی عبارت سے متعلق نہیں ہے. سامعین دیکھیں، خود ان کی ذمہ داری تھی ان کے اصول کے مطابق کہ مصنف ہی اپنی قول کا مراد بہتر جانتا ہے. تو تمہاری کتاب ہے منور نقشبندی صاحب، تو آپ کو چاہیے آپ ثابت کریں. میں نے تو کہہ دیا، میں نے اسلام کا پہلو ثابت کیا ہے. یہ بول رہے ہیں کہ اپنے اکابر کا خون کیا ہے. سامعین دیکھیں، یہ میں نے حوالہ ان کے گھر سے پیش کیا، ان کے اصول کے مطابق. انہوں نے خود کہا کہ اپنے اکابر مسلک کے اصول کے مطابق بات ہوگی. میں نے شرائط کے مطابق بات کیا ہے، خلاف نہیں کیا ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے ہدیہ درجت حصہ اول، ابو عبداللہ نقشبندی صاحب ان کی عالم کتاب ہے. اس صفحہ نمبر 153 پہ لکھتے ہیں، ایسا مکار دجال اور دھوکہ باز ہے کہ مسلمہ اصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ بھر حیا نہیں آتی. انہوں نے سچائی کہ اپنے مسلک کے اکابر اور مسلک کے مطابق اصول کے مطابق بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس شرائط کے مطابق بات کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، حدیث کو نہیں مانتا، اجماع کو نہیں مانتا، قیاس سے میں نے نہیں کہا. شرائط طے تھی، لیکن یہ بات طے نہیں تھی کہ ترتیب وار تم دو گے، ترتیب کے خلاف اس شرائط پیش کیا. حالانکہ میں نے جو حوالہ پیش کیا ان کے گھر کے اصول سے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ مد مقابل کے اپنے گھر کے اصول پر پیش کرے، سامنے والے کے اصول پیش کرے، اور جہالت بےوقوفی ہے. اور دو حوالہ میں نے پیش کیا سامنے. ایک جو ہے حجیہ بیلجیت کا، ان کو میں ثابت کیا اپنے اصول کا خون کیا ہے. دوسری عبارت میں نے کیا الکوکبۃ الشہابیہ. چلیں ٹائم ہو گیا. بولے منور نقشبندی صاحب. سامعین محترم، ان کا رونا آپ دیکھ سکتے ہیں، قیامت آ جائے گی، یہ میرے سوالوں کی چنگل سے نہیں چھوٹ سکتا. یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمہ اصول کا خون کرتے ہیں، تو بذات ہوتے ہیں نا، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ بذات ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں، جو مسلمہ اصول کا خون کرتے ہیں. اب سامعین محترم، میرا سوال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید بطور حجت پہلے نمبر پر ہے، اس پر مسلمہ ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمہ اصول ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ حدیث پاک دوسرے نمبر پر بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ مسلمہ اصول میں سے ہے یا نہیں؟ ایسے اجماع امت یہ مسلمہ اصول میں ہے یا نہیں؟ اگر یہ مسلمہ اصول میں ہے تو اصغر علی صاحب جس نے مسلمہ اصول کا خون کر کے جن القابات کو ابھی دہرا رہے تھے اسی میں شامل ہو گئے یا نہیں؟ اس نے جو کتاب پہلے پیش کی مناظرہ جنگ، اس میں تو پہلو کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. اسلام کا پہلو کا تو لفظ ہی نہیں موجود ہے. ابھی یہ دوسری کتاب میں اپنی جان چھڑانے کے لیے بھاگ رہا ہے. لیکن اس نے جو پہلا حوالہ مجھے بھیجا ہے کہ تعویل کی گنجائش ہے، میں بار بار اسے پوچھ رہا ہوں کہ صراط مستقیم کی یہ عبارت کہ گدھے اور بیل کی صورت میں مستغرق ہو جانے سے زیادہ برا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا، تو اس عبارت میں گنجائش موجود ہے، تعویل کی گنجائش. اس عبارت یہ آ ہی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ڈنڈی ماری ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. تو سامعین محترم، میرے کتنے سوال ہیں کہ مسلمہ اصول میں قرآن حدیث اجماع امتی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اس کے بعد اکابرین کی عقائد میں تقلید ہوتی ہے، یہ بھی ان پر قرضہ رہا. اور یہ کہ کیا گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی زیادہ برا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا، اس عبارت میں تعویل کی گنجائش موجود ہے؟ یہ چار سوالوں کا یہ جواب ابھی اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فون کاٹ دوں گا. آپ حضرات خود ہی فیصلہ کریں گے، اور میں ان کے جھوٹے حوالوں کا رد انشاءاللہ پھر ویسے کروں گا جیسے شروع میں نے کیا ہے. ہاں ہو گیا، ہاں ہو گیا ہمارا. ساجد رضا صاحب، آپ متوجہ اپنے پرسنل پہ، اور حضرت مفتی طیب قاسمی صاحب آپ بھی اپنے پرسنل میں متوجہ ہوں، دونوں متوجہ ہوں. انہوں نے ایک بات بولی، انہوں نے
ये मुनव्वर साहब ने एक अभी तक दलील नहीं दिया, और मुझे बोल रहे हैं मैंने किया है अपने उस का, कोई दलील उन्होंने नहीं दिया। मुनव्वर नक्शबंद साहब, आप बोल रहा हूँ आपसे जो तीनों हजरात से मुखातब हो, अपने पर्सनल पे ध्यान दें। आपने ये देने की कोशिश की है, झूठ बोल करके अपनी इबारत तहकीकात से भेजी, उसमें पहलू का लफ्ज नहीं है। लफ्ज मुनाजरा झंग में पहलू का लफ्ज है। मैंने मुनाजरा जंग का बोला था, मुझे बोला मुनाजरा जंग ने। हाँ, मुनाजरा जंग में पहलू का लफ्ज है। तहकीकात से बात नहीं, अरे मैं देखो सादिक भाई आ गया तहकीकात में, मैं मुनाजरा जंग की इबारत पर 3 बार बोला। चलो ठीक है, जाओ असगरी तुम आराम करो, ठीक है, तुम्हारे बस। मनोहर भाई इसमें पहलू बता रहे हैं। मेरी बारी है। मुनाजरा जंग की इबारत मैंने पढ़ी थी, ये कहा था मैंने सिरात मुस्तकीम में है, और उसमें ताविल की गुंजाइश, मैंने उसमें पहलू का लफ्ज नहीं कहा था। मैंने तहकीकात का नाम लिया था, उसमें कहा था इसमें इस्लाम का पहलू लिखा है। झूठ धोखा दे करके गुमराह करने की कोशिश करो, हक बात लोगों तक पहुंचाओ। मैं चाहता हूं हमारी अवाम भी, तुम्हारी अवाम भी हक बात सुने, हकीकत समझे कि किसकी किताब से जो मसलक वाले, धर्म वाले, अल्लाह वाले पर, अहले इल्म पर बाजी करने, फतवे कुफ्र लगा रहे हैं, उनकी किताब क्या कह रही है इसके मुतालिक। तुम छोटे हो, आज अंधेरे से निकले हुए हो, तुम्हारी कोई औकात हकीकत नहीं है। तुम्हारे बड़े कह रहे हैं कि इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान है, मोमिन है, अल्लाह के वसल्लम की शफाअत का हकदार हैं, उनकी जबान से वही बात निकली, अल्लाह की बात मौजूद थी। तो फिर तुम छोटे हो करके तुम्हें हक क्या बनता है कि तुम अल्लाह वाले पर अपने अकाबिर को लात मार के तबर्राबाजी करो। सामने बोला, देखें हजरत आपके पास भेजिए, आप देखें। मैंने देख लिया हजरत, वो भाग गए। पहलू है कि नहीं इसमें लफ्ज़ पहलू? बिल्कुल है। हाँ गया तहकीकात में। हाँ तहकीक में मैंने निशान लगा भेजा आपको। आपने ये ताबीर वाली बात कही थी मुनाजरा जंग से, हाँ, और पहलू वाली बात कही है तहकीकात से, वो भाग गए। ये शराइत उसके लिए मौत है। अरे यार क्या यार, ये धोखा देते हैं। आप कम वक्तों ने कर लिया होगा, ये कोल काट के अपना दोनों बात कर रहे होंगे, सुअर कहीं के नालायक। आप हजरत तबसरा कर दें कि किस तरह जलील हुआ है। एक भी स्कैन मुझे नहीं दिया उसने, एक भी हवाला नहीं दिया मुझे, और उसने खुद तय किया था कि अपने अकाबिर और मसलक की किताब से जो है पेश किया जाएगा। उसने तरतीब नहीं बताई थी कि पहले तुमको कुरान के भेजने के बजाय, दलील देने के बजाय तुम हमारे अकाबिर पर नहीं आना है तुम्हें, तो वो नसीहत ये बात नहीं कहा था। अब जब उसका घर का वसूल ये है कि भाई अपने घर की किताब पेश करना जिहालत है, बेवकूफी है, तो फिर उसके घर के वसूल के मुताबिक मानना चाहिए उसको। भाई जो हवाला अली से दिया है वो सही दिया है, ठीक है। गुफ्तगू मुकम्मल होती, आखिर में देखता हूँ। खैर, उसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त हो चुकी है, भाग गए फोन काट करके, एक भी दलील नहीं दिया है। उसके घर से मैंने ये अपने अकाबिर को, इमाम इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो है मैंने मुसलमान साबित किया है, ठीक है हजरत। बिल्कुल माशाअल्लाह, ये होता है ज़र्ब देव, इसको कहते हैं ज़र्ब देवबंद कहते हैं इसे। क्या औकात क्या है हमारे से बात करेगा, तो अपनी फतह तब जाहिर करता है जब उससे गालियां देते हैं, फोन पे डंडी मारते हैं यार, ये फोन पे जी कॉल काट के अपने आप को काट के बातें करने लगते हैं यार। ये मुझे बड़ी दुखदायक साबित होती है बात, ऐसी बात यार ताहिरा बानो करेंगे। करने दो, कोई बात नहीं। इनका तो मौका अल्लाह की कसम ऐसा आ जाए, सामने आ जाए सुअर साले, कट जामे एकदम से कभी कहीं के अग गए ना लायक फोन काट के। खैर फोन मेरे को नहीं बंद कर, तो सामने ले हो, सामने झूठ बोलने का अच्छा मौका मिल जाए, डंडी मारने का। ऐसी वो जलालुद्दीन जाहलूती है, मेरी बात सुनना, आज बहुत जलील हुए हो, बहुत जलील हुए हो। पर है वो भी झूठ पर झूठ। हाँ, एक भी बार का जवाब उसने नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। मैंने कहा ना बारिश कर दूंगा, बारिश। उसने हवाले नहीं भेजे, एक भी हवाला नहीं भेजा उसने, एक भी इसके नहीं दिया उसने। अच्छा, एक भी इसके नहीं दिया उसने। है क्या उनके पास कुछ नहीं, बात होता है कि अच्छी को स्वर मचाने के बजाय। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। वो हवाले जो इसको भेजे है ना, हाँ, वो फौरन वापस ले लो, एकदम काट दो। नहीं कोई बात नहीं, रहने दो ना। ना इनके पास नहीं रहने चाहिए, मैं बताऊंगा बाद में। इनके पास न रहने से काटो इसे, मैं काट दिया।